तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टैटिक्स जीके की इस क्लास में। देखिए, ये आज का जो हमारा टॉपिक है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरपीएफ कांस्टेबल की, इस टॉपिक से आपका किसी भी शिफ्ट में एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। इतना मैं दावा करता हूँ आपसे। ठीक है। देखिए, अगर आपकी स्टैटिक्स जीके पर अच्छी पकड़ है ना, आपको पता है कि आपको स्टैटिक्स जीके में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, तो आप बहुत अच्छा कर जाओगे आप जीके जीएस के पोर्शन में। मैंने स्टैटिक जीके में वही टॉपिक कराए हैं जहाँ से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है प्रश्न आने की। अगर आप कम से कम समय में स्टैटिक जीके का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट से छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से कम समय में ये सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। ओके, आप एक बार उन क्लासेस को देखिए, आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, ये क्लासेज, ये नोट्स आपके लिए मोर देन सफिशेंट रहेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला स्थल है अजंता और एलोरा की गुफाएं। अगर आपसे पूछा जाए कि अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो आपका आंसर होगा औरंगाबाद। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट है शांति निकेतन। शांति निकेतन कहाँ पर है? ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल में किस जगह पर? कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता। ओके। नेक्स्ट है एलिफेंटा की गुफाएं। ये कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा मुंबई में। उसके बाद है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ है आपका चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। ओके। उसके बाद है रूमी दरवाज़ा। रूमी दरवाज़ा कहाँ पर है? लखनऊ में। तो ये आपका यूपी में है ना। और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा रूमी दरवाज़ा। ये जो रूमी दरवाज़ा है ना, इस रूमी दरवाजे से ही जो अपने यूपी पुलिस का जो लोगो है ना, उसमें जो मछलियाँ ली गई हैं ना, मछलियाँ, उनका नाम है चीतल। इसी दरवाजे से ली गई हैं, रूमी दरवाजे से। ओके। नेक्स्ट है सारनाथ मंदिर। सारनाथ कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा वाराणसी। और ये कहाँ पर है? यूपी में। तो ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये दोनों स्थल है ना। उसके बाद है चार मीनार। चार मीनार कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा हैदराबाद में। ठीक है। नेक्स्ट है हम्पी। हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है। उसके बाद है चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा में है। और ये अपने भारत की पहली रामसर आर्द्रभूमि है। ठीक है। उसके बाद है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा मुंबई में। नेक्स्ट है शालीमार बाग। देखिए, ये प्रश्न एक परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि शालीमार बाग कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा श्रीनगर में। और इस बाग का निर्माण किसने कराया? इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। ओके। उसके बाद है रॉक गार्डन। रॉक गार्डन कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा चंडीगढ़ में। ठीक है। नेक्स्ट है हेलीबीड। हेलीबीड कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा बेलूर। और बेलूर कहाँ पर है? कर्नाटक में। ओके। उसके बाद है सांची स्तूप। सांची स्तूप कहाँ पर है? एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये किस ज़िले में है, तो आपका आंसर होगा रायसेन ज़िले में। अब आपसे एक मेरा ये प्रश्न है, इस सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ओके। उसके बाद है लिंगराज मंदिर। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा ओडिशा में। कहाँ पर है ये? ओडिशा में। ओके। उसके बाद है सूर्य मंदिर। लिंगराज मंदिर और सूर्य मंदिर ये दोनों ही कहाँ पर हैं? ओडिशा में। सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। ब्लैक पैगोडा ये कहाँ पर है? ओडिशा में है। ओके। उसके बाद है दक्षिणेश्वर मंदिर। दक्षिणेश्वर मंदिर अगर आपसे पूछा जाए कि ये दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो ये आपका है कोलकाता में। देखिए, यहाँ पर मैंने वही मंदिर लिए हैं जहाँ से प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे ना, तो आपको अच्छे से पता होगा, है ना। कोलकाता कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल। ओके। उसके बाद है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर महमूद गजनबी आया था ना, जिसने ये सोमनाथ मंदिर तुड़वा दिया था, है ना। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा गुजरात में। ओके। ये कहाँ पर है? गुजरात में। देखिए, इसको नष्ट किसने करवाया? अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया, किसने इसे नष्ट करवाया, तो आपका आंसर होगा महमूद गजनबी ने।
जब महमूद गजनवी ने इस पर आक्रमण किया, इस समय इस यहाँ सोमनाथ में, यहाँ जो इस गुजरात के शासक कौन थे, तो आपका आंसर होगा भीम प्रथम। कौन थे? भीम प्रथम इसके शासक थे। कहाँ के? गुजरात के। ठीक है, जो सोलंकी वंश से संबंधित थे, है ना। उसके बाद है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा, त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा यह है नासिक में। नासिक, और नासिक कहाँ पर है? आपके महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद है महाबलेश्वर मंदिर। महाबलेश्वर मंदिर है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट है दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर ये आपका है राजस्थान में, माउंट आबू पर। माउंट आबू ये कहाँ पर है? राजस्थान में। इस माउंट आबू पर दिलवाड़ा जैन मंदिर है। ओके, नेक्स्ट है ब्रह्मा मंदिर। ब्रह्मा मंदिर भी आपका राजस्थान में है, और राजस्थान में किस जगह पर है? तो आपका आंसर होगा पुष्कर। ठीक है, पुष्कर राजस्थान। ओके, यहाँ पर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थल और मंदिर ही लिए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। उसके बाद है होयसलेश्वर मंदिर। होयसलेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा ये है आपके कर्नाटक में। कर्नाटक। ठीक है, उसके बाद है तट मंदिर। तट मंदिर है आपके महाबलीपुरम। महाबलीपुरम कहाँ पर है? तमिलनाडु। महाबलीपुरम तमिलनाडु में। ठीक है, उसके बाद है आपका रामेश्वर मंदिर। रामेश्वरम मंदिर कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर एक मॉक टेस्ट में भी कई बार पूछा गया है और एक परीक्षा में भी पूछा गया है। तो आपका आंसर होगा कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? ये भी आपका तमिलनाडु में है, लेकिन तमिलनाडु पर किस जगह पर है इस टाइप से पूछा गया था। तो ये है आपका मुद्रई तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये रहे अपने भारत के कुछ ऐतिहासिक स्थल और मंदिर, जहाँ से आपका, चाहे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरपीएफ की, यहाँ से आपका एक प्रश्न किसी भी शिफ्ट में 100% देखने को मिलेगा, इतना मैं दावा करता हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।